महाराज जी, इस सांप को यहाँ से भगाइए, नहीं तो हम लोग चूही राम जी के घर सोने चले जाएंगे। दो साधकों ने चिल्लाकर आवाज दी। अभयानंद भी वहीं हंस रहा था। महाराज ने कहा, तुम लोग यहाँ आओ, रहने दो। कम से कम सांप को, बिच्छू को, शेर, चीते, भालू को तो महाराज के पास रहने दो। तुम लोग तो निर्भय होकर महाराज के पास नहीं रह सकते, लेकिन ये सब तो यहाँ अभय होकर विरचते ही हैं। महाराज के पास रहने वाला भी कौन है इनके सिवा? यही तो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को सहन करते हुए यहाँ रहते हैं। महाराज के पास साधक कहे जाने वालों में से कोई ऐसा भी होगा जो भीतर से बाधक भी होगा। कोई साधक भीतर से शेर है और बाहर से शिष्य है। कोई भीतर से बिच्छू है तो जो कड़वी बात कहकर डंक मारता रहता है। कोई साधक सांप है जो सद्गुरु के निकट रहने वाले अन्य साधकों को चुपके से आकर काट खाता है, अर्थात राग द्वेष का जहर घोल देता है। कोई साधक भीतर से सुअर है और बाहर से साधु है। वह बार बार घर बार तथा स्वजन की बातें करता हुआ मानो पुनः पुनः मैला खाता रहता है। महाराज के पास गीदड़ स्वभाव वाले साधक भी होंगे जो सबसे डरते रहते होंगे, जबकि साधना में अत्यंत कुशल होंगे, लेकिन इस भीरुता रूप दोष के कारण आज यहाँ कल वहाँ भटक सकते हैं। वीरेंद्र पांडे, उखड़ा बंगाल ने बताया कि किसी ने उड़िया बाबा से आकर कहा कि अमुक व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहे थे, तो उड़िया बाबा ने कहा, मेरे शरीर की निंदा कर रहे थे तो ठीक ही कर रहे थे, क्योंकि अपने शरीर की तो मैं स्वयं ही निंदा करता हूँ, और यदि आत्मा की निंदा करते थे तो वे अपनी ही निंदा करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आत्मा ही हैं। अरे नहीं, अभय होकर सुख दुख मान अपमान को सहन करते हुए रहना चाहिए। आत्म रूप में प्रतिष्ठित होकर रहना चाहिए। आत्मा से तो सर्दी गर्मी, सुख दुख को भी भय लगता है, मान अपमान को भी भय लगता है, एवं आत्मा से तो स्वजनों को भी भय लगता है। ये सब आत्मा के पास आने का साहस तो करते हैं, लेकिन उसके बाहरी तेज से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। श्री राम प्रभु के साथ साथ लक्ष्मण भी आत्मा है, तभी तो रावण उनके सामने भी नहीं जा पा रहा है। छल पूर्वक पहले उन दोनों आत्माओं को हटाकर फिर भगवती सीता का अपहरण करता है। आत्म तत्व बाहर के व्यवहार से भी परिलक्षित होता है। यदि सर्दी गर्मी, मान अपमान से चित्त व्यथित होता है, इन सब को सहन नहीं कर पाता, तो आपके संन्यास तत्व में कहीं न कहीं कमी है, ज्ञान तत्व में कहीं न कहीं कमी है, आपके त्याग तत्व में कहीं न कहीं कमी है। आप सहन करने वाले निर्विकार आत्मा हैं। इसी से प्रकृति के उत्पातों को सहन करने की बात आपसे की जाती है, अन्यथा भगवान आपसे ऐसा कहते ही नहीं। आप निर्विकार आत्मा हैं, इसलिए काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकार आप में प्रवेश कर ही नहीं सकते। सहन करने का तात्पर्य होता है अनासक्त होना, उदासीन होना, इनके महत्व न देना। भारत वही है जो भारत माँ की लाज रखता है। भारत माता एक यज्ञ भूमि है, जिसकी यज्ञशाला के पुरोहित आध्यात्मिक साधक गण हैं। भारत माँ की आत्मा संत हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, वे ब्रह्म की धरोहर हैं। आप आर्यों के संतान हैं, अतः आर्यों की संस्कृति, आर्यों की साधना, आर्यों का तप, आर्यों का योग याद करें, स्मरण करें। स्मरण मात्र से ही आपको सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। प्रकृति की मार को भगवान सहन करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके स्वभाव को तो बदला नहीं जा सकता, जबकि आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, क्या स्वजनों सहित सारे शरीर ही आने जाने वाले हैं। आपको तो दो चार स्वजन ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान के तो सभी स्वजन हैं। चींटी से हाथी तक, मनुष्य से देवता तक, पशु से पक्षी तक, साधु से असाधु तक, कौन उनका स्वजन नहीं है? तो भी वे आपके हृदय रूपी रथ पर बैठे हुए हैं। बड़े धैर्य के साथ आपको रोते हंसते
दुखी होते, सुखी होते, अपमानित होते, सम्मानित होते चुपचाप देख रहे हैं और प्रतीक्षारत हैं कि वह दिन कब आएगा जब आप उन्हें अपने जीवन का सारथी बनाएंगे तथा अर्जुन जैसा मचल कर अपने लिए उन्हें आत्मज्ञान रूप गंगा बहाने के लिए बाध्य कर देंगे। भगवान मानो इस मंत्र से कहना चाहते हैं कि अपमान को तो कभी आप सुगमता से सहन भी कर लेते हैं, लेकिन सम्मान को सहन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि सम्मान से शरीरगत अहंकार अति संतुष्ट होता है। सम्मान इतना बड़ा शत्रु है जो बड़ी युक्ति से अपने को साधन पथ से विमुख कर देता है। उसी सम्मान ने बलराम जी को महाभारत जैसे युद्ध से विमुख करके रखा। वे दुर्योधन द्वारा प्राप्त आदर मान सम्मान को पचा नहीं पाए। वह इसलिए कि उस छली दुष्ट ने उन्हें गदा युद्ध सीखने के लिए गुरु बना लिया था। उसने सोचा कि इस विश्व में गदा युद्ध में मेरे से दो ही बलवान हैं, एक बलराम और एक भीम। भीम को तो मैं वन भेजकर खाने बिना निर्बल कर दूंगा। अतः 13 साल के बाद युद्ध हुआ भी तो वह गदा युद्ध में मेरा सामना नहीं कर सकेगा। उस पेटू को जब भरपेट भोजन ही नहीं मिलेगा तो वह एक मन का गदा उठाकर मेरे से युद्ध कैसे करेगा। लेकिन बलराम उन लोगों के पक्ष से युद्ध में सम्मिलित हो गए तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए उसने उन्हें गुरु ही बना लिया और इतना सम्मानित किया कि वे उसी के होकर रह गए। अतः सावधान, आध्यात्मिक साधक के साधन पथ में काम और लोभ जितनी बाधा नहीं बनते, उससे कई हजारों गुना मान सम्मान बाधा बन जाते हैं। काम, लोभ और मोह गृहस्थाश्रमी साधकों के साधन पथ के बाधक हैं, लेकिन मान सम्मान तो सन्यासी साधकों के महाशत्रु हैं। इंद्रियां तथा इंद्रियों के विषयों से, स्वजनों से तो दूर जाकर मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन मान सम्मान से नहीं, क्योंकि आप साधु वेश में जहाँ भी जाते हैं वहीं कुछ ही दिन में आपकी आरती पूजा प्रारंभ हो जाती है। यदि आप अतिशील संकोच से संपन्न हैं तो उन भगवत भक्तों के द्वारा प्राप्त मान सम्मान को पाकर आप उनके हित अहित सुख दुख की चिंता करने लगते हैं और पुनः वहाँ पर एक भक्त परिवार खड़ा हो जाता है। फिर तो जो कहानी घर में होती थी वही वहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। एक साधक को भ्रम हो गया कि मुझे ज्ञान हो गया है, अब इधर उधर क्या भटकना। ऐसा सोचकर वह एक नगर की गली गली में घूमकर कहने लगा कि अरे कोई मुझे शमशान दे दो, मुझे कोई शमशान दे दो। कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उस नगर का राजा सिद्ध पुरुष था। अतः उसने कहा, आए महाराज आए, आपके लिए तो यह महल ही शमशान है। इन घरों एवं महलों में हम अज्ञानी जीव मृतक के समान ही तो हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधक के लिए उत्तम सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था कर दी। 5-6 महीने के उपरांत राजा ने अपने सेवकों को समझा बुझाकर महल में चोरी करवा दी। सवेरे हो हल्ला मचने पर राजा ने अत्यंत शोक संताप की मुद्रा में रहने का नाटक किया। साधक ने चुपके से राजा से कहा, हे राजन, मैं चोरों को तो नहीं पहचानता, लेकिन चोरों ने जहाँ धन छिपाया है मैंने उस स्थान को उनके पीछे पीछे जाकर रात में ही देख लिया था। तब राजा ने हंसते हुए साधक से कहा कि महाराज, आप शमशान में थे। शमशान में तो समाधि लगाकर रहना होता है। आपने मेरे किसी उपकार का बदला चुकाने के कारण से अपने ज्ञान में समाधि तोड़ दी। क्या मेरे द्वारा प्राप्त हुए मान सम्मान का ऋण आप पर हो गया था? अब साधक को अपनी भूल का पता चला। अतः पुनः सर्दी गर्मी दुख सुख मान सम्मान को सहन करने चल पड़ा। पुनः एक बार हम सब कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ साधक इस मंत्र के द्वारा प्रभु अर्जुन के प्रति तत्कालिक संदेश क्या दे रहे हैं इसे भी देखें। मानो भगवान अर्जुन से कह रहे हों कि पौष माह अर्थात दिसंबर का यह अंतिम चरण चल रहा है। यहाँ सर्दी की मार से सारे के सारे योद्धा, रथी महारथी दिन की थकान रूप गर्मी को छावनियों में गद्दे रजाई में बड़े प्रेम से असावधान होकर रोते हुए रात्रि बिताएंगे। लाक्षागृह की कहानी का तुम्हें पता ही है। ऐसे में पापात्मा दुर्योधन छावनियों में आग भी लगा सकता है। अतः तुम लोगों को अति सावधान रहना होगा। संपूर्ण मोर्चों पर रात्रि में विश्वास पात्र प्रहरियों को नियुक्त करना होगा। यही नहीं,
इस युद्ध के मैदान में दुर्योधन तथा कर्ण शकुनी के बहकावे में आकर तुम्हें व्यंग बाण से पीड़ित भी कर सकते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपमान सहन नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर सहन करना होगा, क्योंकि इस युद्ध में छल बल सबकी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता होगी, और तुम चाहो तो अपमान को भी सहन कर सकते हो। काम तथा लोभ विजेता तो तुम हो ही, अब मोह और मान सम्मान विजेता बनना है। यदि तुम्हें मेरे द्वारा ब्रह्म ज्ञान रूप वरदान प्राप्त करना है तो इन सब को सहन करना ही होगा, क्योंकि ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान और स्वजन भाव, पराया भाव, मैं की मार, तू की मार, मेरे की मार, तेरे की मार, इस माया की मार को जो सहन कर लेता है वही परम पद पाने का अधिकारी होता है, वही निर्वाण ब्रह्म पाने का अधिकारी होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें ब्रह्म को पाना है। यह युद्ध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा, अपितु यह युद्ध ही तुम्हें ब्रह्म पद को देने वाला होगा। महात्मा अर्जुन आश्चर्यचकित हुए भगवान नारायण को देखते के देखते रह गए। वे सोचने लगे कि अरे यह क्या हुआ। अब तक मैं जानता था कि सिंहासन के लिए छीना झपटी हो रही है। मैं तो जप तप योग के लिए थोड़ा ही मांग रहा था, लेकिन ये तो सर्वस्व ही देना चाहते हैं। अब साधकों की भूमि में प्रवेश करते हैं। सद्गुरु से शिष्य थोड़ा मांगता है, लेकिन सद्गुरु सर्वस्व दे देता है। सुग्रीव ने थोड़ी सी शरणागति मांगी थी, रक्षा की गुहार लगाई थी। वे जानते थे कि यदि श्री राम जी मुझे अपने साथ रख लेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। उसके पूर्व तो उन्हें श्री राम प्रभु के प्रति भी संदेह ही था कि ये बाली से मेरी रक्षा कर सकेंगे भी कि नहीं। अंधे के पास आँख नहीं होती, उल्लू को सूर्य का तेज दिखाई नहीं पड़ता, पापियों के पास भी आँख नहीं होती, इसलिए कि उनके पास प्रज्ञा प्रकट नहीं होती। कोई न कोई वहाँ दोष होता है। भीरू के पास भी आँख नहीं होती, उसके पास कोई न कोई दोष अवश्य होता है। वही दोष सुग्रीव में था। हनुमान जैसे भगवत भक्त को पाकर भी सुग्रीव उन्हीं की आँख से भी साक्षात नारायण को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसी कारण प्रभु श्री राम की उन्होंने परीक्षा ले ली। वहाँ जब हनुमान जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हे सुग्रीव, ये साक्षात नारायण हैं, तो प्रभु श्री राम के प्रति संशय को सुग्रीव को सहन करना चाहिए था। इसीलिए उन्हें प्रभु ने राज्य तो दे दिया, लेकिन अपने को नहीं दिया। सुग्रीव के लिए वही सर्वस्व था, परंतु महात्मा विभीषण ने हनुमान जी का कहना सहज में मान लिया और बिना परीक्षा लिए श्री राम जी को ब्रह्म जान लिया। इससे सिद्ध होता है कि सुग्रीव उतने धीर पुरुष नहीं थे और न ही नैतिक थे। नैतिक पुरुष नैतिक को भी पहचानते हैं और अनैतिक को भी पहचानते हैं। उन्हें भगवत कृपा से आँख मिली हुई होती है, अतः किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु श्री राम को देखने वाले दो, दिखाने वाला एक, और एक ने उनकी परीक्षा ले ली और दूसरे ने देखा श्री राम को और ठिठका सा रह गया। वह विभीषण न रहा, राम की आत्मा हो गया, कुछ बोल न सका। उस नयनाभिराम को देखते देखते वह देखता सा रह गया। भगवान ने पूछा, कौन हैं आप? शरणागत हूँ हे नाथ, शरणागत हूँ। जगत में मुझे लोग असुर राज राक्षस राज रावण का भाई कहते हैं, लेकिन मैं आपका शरणागत हूँ। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुबीर, ऐसा कहकर चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विभीषण को भगवान नारायण ने उठाकर आए आए लंकेश आए ऐसा कहकर अपनी आत्मा बना लिया। लाओ लक्ष्मण लाओ, समुद्र का जल लाओ, ऐसा कहकर राज तिलक कर प्रभु ने उन्हें लंकेश बना दिया। उस भक्त ने नयनाभिराम को देखा और नयनाभिराम ही हो गया। सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी आदि प्रकृतिगत हैं, शरीरगत हैं, आत्मगत नहीं। लेकिन आप शरीरगत नहीं आत्मगत हैं, अतः आत्मरूप होकर ही इन्हें सहन कर सकते हैं, शरीरगत होकर नहीं। जो शोक संताप से व्यथित होते हैं वे भी तो असोच्य ही हैं।
उनके लिए आप शोक क्यों कर रहे हैं? यही नहीं जो कुल देवी, कुल देवता एवं पितर आदि केवल आपके धर्म पर आश्रित हैं, आपके योग जप तप पर आश्रित हैं, तो फिर वे भी अशोच्य ही हैं। उनके लिए क्या शोक संताप करना? श्रेष्ठ पुरुष और कनिष्ठ पुरुष, ये दो पुरुषों की श्रेणियां हैं। पशु पक्षियों की तरह खो जाने, पीने, सोने, लड़ने, झगड़ने में लगे रहते हैं। उनकी बात ही क्या करनी है? वे तो नार के प्राणी कहे जाते हैं। इन्हीं कनिष्ठ प्राणियों में पशु पक्षी, कीट पतंगे भी आते हैं, जिनके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सहन करना विवशता है। वहीं दूसरे श्रेष्ठ पुरुष, जिनकी सामर्थ्य है कि भोर में भी चारपाई पर लेटे रहें, साधना भी है, नौकर चाकर भी हैं, जाड़े का मौसम भी है, बड़ी प्यारी नींद है, तो भी वे उस नींद के सुख को सहन करते हैं और जागने में होने वाले दुख को सहन करते हैं, अर्थात सुख का त्याग करते हैं और दुख को भोग लेते हैं। वहाँ उनकी विवशता नहीं है, उनकी सहजता है, क्योंकि वे श्रेष्ठ पुरुष हैं, महत बुद्धि वाले हैं। उन्हें अमृत चाहिए, उन्हें ब्रह्म चाहिए। सुख त्याग करने से तथा दुख भोगने से, तन मन वचन निर्मल हो जाने से उनके चित्त में ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर उस चित्त में न सुख रहता है और न दुख रहता है। धीर पुरुष दुख और सुख को समान समझता हुआ भी दुख को भोगता है और सुख का त्याग करता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से तो सुख का परित्याग दुख ही होता है। इसी प्रकार सत्य असत्य को समान समझता हुआ भी असत्य का त्याग करता है और सत्य का पालन करता है। सुख दुख को समान समझने का अर्थ वेश्या और माँ की समता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, माँ और वेश्या समान है ऐसा तो अर्थ लेना चाहिए, लेकिन वेश्या और माँ में समानता है ऐसा अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वेश्या कहकर माँ कहते हैं तो काम में प्रतिष्ठित कोई माँ दिखाई पड़ती है, इसके बाद अपनी माँ दिखाई पड़ती है। वेश्या और माँ समान है ऐसा कहने वाला वेश्या को याद करके तब माँ को याद किया, तो इससे सिद्ध होता है कि इस ढंग से कहने वाला अशास्त्रीय है, नास्तिक है, महापातकी है। वही कहता है कि मेरी माँ मेरे पिता के लिए तो वेश्या ही है, अतः वेश्या और माँ में क्या अंतर है? किंतु कोई धीर पुरुष कहता है कि माँ में और वेश्या में कोई अंतर नहीं है। सर्वप्रथम माँ को याद करने से उसके हृदय में मातृत्वता पहले प्रशस्त होती है, जिसके कारण वेश्या का कर्म न दिखाई देकर उसमें मातृ भाव अपने आप दिखाई पड़ने लगता है। माँ और वेश्या को समान देखने का तात्पर्य यह नहीं कि माँ की अवहेलना ही कर दें। धीर पुरुष धैर्य के साथ मूल तत्व में समान देखता है। अतः जिस प्रकार माँ एवं वेश्या तथा वेश्या और माँ आत्म रूप से समान हैं, उसी प्रकार सुख और दुख मौलिक रूप से समान है। तो फिर मौलिक तत्व क्या है? हाँ, यह एक गूढ़ात्मक रहस्य है, जिसे अपनी बुद्धि से महाराज द्वारा कहे हुए इस तत्व को पकड़ें। जिस अहम भाव से सुख का संपादन किया जाता है, उसी अहम भाव से दुख का भी संपादन किया जाता है, अर्थात जिस अहम भाव से सकाम यज्ञ दान तप रूप यज्ञ किया जाता है, उसी अहम भाव से चोरी डकैती अपहरण छल कपट आदि नाना प्रकार का दुराचार किया जाता है। इन दोनों में से अहम पद को निकाल दें जो उन दोनों भावों की आत्मा है, तो दोनों के मैं में कोई विषमता नहीं है, अर्थात दोनों में मैं समान है। अतः यह मैं ही मौलिक तत्व है। यही नहीं, दोनों भावों में भी समानता है। एक जप तप योग के द्वारा देवताओं से या भगवान से सुख चाहता है, तो दूसरा चोरी डकैती अपहरण छल कपट करके अपनी क्षुद्र बुद्धि के द्वारा सुख चाहता है। इस प्रकार लक्ष्य एक ही है, तो भी याज्ञिक कर्म को स्वीकार करना होगा तथा पार्श्विक कर्म को त्यागना होगा। इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में सुख त्याग करना होगा और दुख को भोगना होगा, तथा भक्ति पक्ष में सुख भी भगवान है, दुख भी भगवान ही है। फिर तो दुख रूप भगवान को वह भोगेगा तथा सुख रूप भगवान को अपने इष्ट को समर्पित कर देगा। यह भक्ति की पराकाष्ठा है।
यदि कोई प्रारब्धवादी है तो उसकी तो बात ही छोड़ दें, क्योंकि वह दोनों में समान देखने की बात ही नहीं करेगा। वह तो दुख को त्यागने का प्रयत्न करेगा और सुख प्राप्त करने का यत्न करेगा। ज्ञान योगी धीर पुरुष है। वह दुख के आने पर मोहित नहीं होता, घबराता नहीं, बल्कि उस दुख को अपना ही संकल्प समझकर नमस्कार कर लेता है तथा प्रेम पूर्वक भोगता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वह सोचता है कि मैंने ही एक समय शरीर भाव से अज्ञान अवस्था में सुख की इच्छा से दूसरों को सताया था, दूसरों से छीना झपटी कर धन कमाया था। अब उन सब की आह द्वारा दुख का शाप मिला है, वही प्रकट हो गया है, उसके भोगने का समय आ गया है। अतः इसे प्रेम पूर्वक भोगूंगा तथा सुख इसलिए त्याग देता है क्योंकि वह यह समझ जाता है कि सुख की कामना से मैंने कभी जोग तप या तपादि किया था, दान धर्म किया था, दीन दुखियों की सेवा की थी। अतः उसी का यह परिणाम रूप फल है। इसलिए उसे अस्वीकार कर पूर्व के सकाम में जीवन को उस ज्ञान में जीवन में मिला लेता है और वह धीर पुरुष फिर अपने स्वरूप में स्थित होकर विचरण करता है।